रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमह। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। हवाले से अर्ज कर रहा हूं कि इस पहलू से ईरान उनका टारगेट है, टारगेट नंबर 1 एक खास एतबार से। ग्रेटर इजराइल बनेगा। इराक, शाम, उर्दून, सऊदी अरब का कुछ शिमाली इलाका, तुर्की का जनूबी इलाका, मिस्र का सिराय सीना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन गिरामी, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये तारीख का सबसे हसास और संगीन तरीन वक्त है। डॉक्टर असरार अहमद मरहूम ने बरसों पहले दुनिया के हालात और बिलखसूस मशरक़ वस्ता के हवाले से जो बातें कही थीं वो आज हमारे सामने हरफ ब हरफ सच साबित हो रही है। उन्होंने कुरान और हदीस का गहरा मुताला करने के बाद पहले ही बता दिया था कि आने वाले वक्त में यहूदी किस तरह अपनी चालें चलेंगे और इनका अगला निशाना कौन होगा। हाल ही में हमने देखा कि इसराइल ने ईरान पर बराह रास्त हमला कर दिया और खामनेई साहब समेत ईरान के आम रहनुमा और आला क़यादत शहीद हो चुकी है। इन वाक़यात ने साबित कर दिया है कि हालात बिल्कुल उस नहज तक पहुंच चुके हैं जिसकी निशानदेही बरसों पहले कर दी गई थी। इसराइल अब खुलकर सामने आ चुका है और इसकी जारियत किसी से ढकी छुपी नहीं रही। जो पेशगोइयां कल तक लोगों को महज जुबानी बातें लगती थीं, आज वो हकीकत का रूप धार चुकी हैं और दुनिया एक बहुत बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी है। नाज़रीन, डॉक्टर असरार अहमद ने वाज़े अल्फाज में फरमाया था कि इसराइल की नज़र सिर्फ फ़लस्तीन के छोटे टुकड़े पर नहीं है, बल्कि इसका असल और हतमी मंसूबा अजीम तर इसराइल का क़याम है। इस बड़े मंसूबे की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट इन्हें नजर आती थी वो ईरान और इसकी अस्करी ताकत थी। इन्होंने पेशगोई की थी कि इसराइल सबसे पहले ईरान पर हमला आवर होगा और इसकी ताकत को तोड़ने की भरपूर कोशिश करेगा। आज हालात बिल्कुल इसी रुख पर जा रहे हैं जो उन्होंने बयान किए थे। इसराइल ने ईरान के अंदर घुसकर हमले किए और वहां की आला क़यादत को चुन चुन कर निशाना बनाया। ये कोई अचानक होने वाला वाकया या महज दो मुल्कों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये उस तवील मुद्दती मंसूबे का हिस्सा है जिसका जिक्र डॉक्टर असरार अहमद अपनी तकारीर में बार बार किया करते थे। इनका कहना था कि जब तक ईरान जैसी बड़ी ताकत को कमजोर या खत्म नहीं किया जाता तब तक यहूदी अपने आला मकासद में कामयाब नहीं हो सकते और अजीम तर इसराइल का वो नक्शा मुकम्मल नहीं हो सकता जो इनकी मजहबी किताबों में दर्ज है। प्यारे दोस्तों, ईरान पर इस हमले और ईरानी क़यादत के खात्मे के बाद जो मंजरनामा डॉक्टर असरार अहमद ने बयान किया था वो उम्मत मुस्लिमा के लिए और भी ज्यादा खौफनाक है। उन्होंने बताया था कि जब इसराइल ईरान को मुकम्मल तौर पर उलझा देगा, इसकी ताकत को कुचल देगा और इस पर अपना दबाव और गलबा बढ़ा लेगा तो इसके बाद वो अपना रुख अरब इलाकों की तरफ करेगा। यहूदियों का ये पुख्ता मजहबी अकीदा है कि दरियाए नील से लेकर दरियाए फुरात तक तमाम इलाका इनकी पैदाइशी मिल्कियत है और इन्हें हर सूरत इस पर कब्जा करना है। इस वसी इलाके में शाम, उर्दन, लुबनान, मिस्र का कुछ हिस्सा और जजीरा नुमा अरब के दीगर अहम इलाके शामिल हैं। ईरान को रास्ते से हटाने के बाद इसराइल के लिए इन अरब इलाकों को फतह करना बहुत आसान हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि बहुत से अरब ममालिक पहले ही खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इनकी अस्करी ताकत महदूद है और इनमें आपस में कोई इत्तेहाद नहीं है। इसराइल इसी खला और कमजोरी का फायदा उठाकर अपने अजीम तर इसराइल के नक्शे में रंग भरने की मुकम्मल तैयारी कर चुका है और ईरान के बाद अगला निशाना बिलाशुबा यही अरब ममालिक होंगे जहां बड़ी सतह पर फौज कशी की जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक और इंतहाई अहम बात का जिक्र करना जरूरी है जो सीधा हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदीस मुबारका से जुड़ी हुई है। आदीस में कुर्ब क़यामत की निशानियों और दजाल के ज़हूर के हवाले से वाज़े और तफसीली वाक़यात बयान हुए हैं। एक निहायत मशहूर और मुस्तनद हदीस है जिसमें बताया गया कि जब दजाल का ज़हूर होगा तो उसके साथ 70,000 यहूदी निकलेंगे जो उसके पैरोकार होंगे। हैरत अंगेज बात यह है कि यहूदी किसी आम जगह नहीं बल्कि ईरान के इलाके इस्फहान से निकलेंगे और इन्होंने खसूसी किस्म की सब्ज चादरें ओढ़ रखी होगी। डॉक्टर असार ने इस हदीस को मौजूदा हालात के साथ जोड़कर जो बसीरत फ्राहम की थी वो आज ठीक ठीक पूरी होती नजर आ रही है। इस्फहान ईरान का एक इंतहाई अहम शहर है, लेकिन एक आम जहन में यह सवाल उभरता है कि वहां इतनी बड़ी तादाद में यहूदी कैसे आएंगे। अब जिस तरह से हालात तब्दील हो रहे हैं
और इसराइल ईरान पर गालिब आ रहा है, इस हदीस की सच्चाई का अमली नमूना हमारे सामने आने वाला है। मुआज़िज़ दोस्तों, इस हदीस को आज के तेजी से बदलते हुए हालात के तनाजुर में वाज़ेह तौर पर देखिए। जब इसराइल ईरान पर मुसलसल हमले कर रहा है और वहां के हालात अजीम तबाही की तरफ जा रहे हैं, तो इस बात के कवी इम्कानात पैदा हो चुके हैं कि यहूदी इस्फहान के इलाके पर अपना मुकम्मल असर व रसूख कायम कर लेंगे या वहां बाकायदा काबिज हो जाएंगे। इसराइल और दुनिया भर के यहूदी आने वाले वक्त में इसी इलाके में जमा होना शुरू हो जाएंगे ताकि वो दज्जाल की आमद के वक्त इसकी फौज का हरावल दस्ता बन सके। हदीस में जो इस्फहान के 70,000 यहूदियों का जिक्र है वो अब बिल्कुल सच साबित होने जा रहा है, क्योंकि जमीनी हकायक बिल्कुल इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जब इसराइल ईरान को फतह करने या वहां अपना मुस्तकिल गलबा कायम करने में कामयाब हो जाएगा तो इस्फहान का इलाका बराह रास्त यहूदियों के कंट्रोल में चला जाएगा। वहीं से सबसे बड़ा फितना जन्म लेगा। ये वो वक्त होगा जब दज्जाल के ज़हूर के लिए जमीन मुकम्मल तौर पर हमवार हो चुकी होगी और इसके मानने वाले वहीं से इसके झंडे तले जमा होकर दुनिया में फसाद बर्पा करेंगे। यहूदियों की इस गहरी मंसूबा बंदी को समझना अब जरा भी मुश्किल नहीं रहा। इन्होंने हमेशा से अपने मजहबी अकायद को सामने रखते हुए अपनी फौजी, मुआशी और सियासी चालें चली हैं। ईरान पर हमला करना, वहां के अहम लोगों को शहीद करना और मुल्की ढांचे को तबाह करना सिर्फ किसी वक्ती फौजी बर्तरी का नतीजा नहीं है, बल्कि ये इनकी पुरानी मजहबी किताबों और तारीखी अकायद का लाजमी हिस्सा है। वो बखूबी जानते हैं कि इस्फहान इनके कदीम तरीन मरकजों में से एक है और दज्जाल के आने पर इन्हें वहीं से सबसे बड़ी अफरादी कुव्वत मिलनी है। इसलिए इनकी पूरी कोशिश है कि अरब इलाकों पर फैसला कुन हमला करने से पहले वो इस ईरानी महाज को अपने मुताबिक ढाल ले और वहां अपना कब्जा और तसल्लुत इस कदर मजबूत कर ले कि कोई इनके रास्ते की दीवार ना बन सके। डॉक्टर असरार अहमद की इस गहराई, दूरअंदेशी और बसीरत को मानना पड़ता है कि इन्होंने दहाइयों पहले इस गहरे रब्त को समझ लिया था जो दुनिया की आलमी सियासत और हमारी इस्लामी अहादीस के दरमियान मौजूद है, और इन्होंने उम्मत को इस खौफनाक मंसूबे से बहुत पहले आगाह कर दिया था। प्यारे साथियों, इस नए और हौलनाक मंजरनामे में जब ईरान जैसी कुव्वत मुतजलजल हो रही है और इसके सफ़े अव्वल के लोग निशाना बन चुके हैं, तो ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अगर यहूदी अपने बनाए हुए मंसूबे के मुताबिक इसी तरह चलते रहे और इन्होंने इस्फहान पर अपना कामिल असर कायम कर लिया, तो इसके बाद अरब दुनिया की बारी कतन दूर नहीं है। ग्रेटर इसराइल के कयाम के लिए इनके नजदीक ये जरूरी है कि इन तमाम इलाकों पर यहूदी फौज का कब्जा हो, जिनका इनसे इनकी किताबों में वादा किया गया है। जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो यही मशरक़ वुस्ता के इलाके होंगे जहां दुनिया की सबसे ज्यादा खूनरेजी होगी और हक और बातिल का आखिरी और फैसला कुन मार्का लड़ा जाएगा। इस्फहान से निकलने वाले वो 70,000 यहूदी असल में उस आखिरी और बड़ी जंग की शुरुआत की निशानी होंगे जिसका जिक्र हमारी मुस्तनद अहादीस में मौजूद है। और ये सब कुछ अब महज औराक की हद तक महदूद नहीं रहा, बल्कि हमारी खुली आंखों के सामने हो रहा है और इसमें अब कोई इबाम या शक बाकी नहीं रहा। नाज़रीन, डॉक्टर असरार अहमद अपनी तकारीर में बार बार इस बात पर जोर दिया करते थे कि जब मशरक़ वुस्ता में हालात खराब होंगे तो वो कोई आम सी सरहदी जंग नहीं होगी। वो उम्मत को झंझोड़ते रहे कि यहूदियों की चालों और इनके हतमी मकासद को पहचानो। इन्होंने बहुत पहले वाज़े तौर पर कह दिया था कि इसराइल पहले ईरान की ताकत को खत्म करेगा, क्योंकि ईरान इनके रास्ते का एक ऐसा कांटा है जो इन्हें खुलकर खेलने नहीं दे रहा। जब ये कांटा निकल जाएगा तो बाकी अरब ममालिक जो पहले ही ऐशो इशरत में गर्क हो चुके हैं, वो फौजी लिहाज से अंदर से खोखले हैं, वो इसराइल के लिए तरन वाला साबित होंगे। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कैसे एक एक करके अरब ममालिक खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और इसराइल बिला खौफ खतर अपने मंसूबे में आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये पुरस्रार खामोशी दरअसल इसी बड़े तूफान का पेश खैमा है जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने बारहा खबरदार किया था। प्यारे दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है कि आज इसराइल के खुले हमलों के बाद ईरान की मज़ाहमत टूट रही है और इनके अहम तरीन रहनुमा शहीद किए जा चुके हैं। ये इस बात की खुली और वाज़ेह दलील है कि जंग अब एक नए और इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। इसराइल अब पर्दे के पीछे छुपकर साजिशें नहीं कर रहा, बल्कि वो बराह रास्त मैदान में आकर अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो महसूस कर चुके हैं कि अब वक्त मुकम्मल तौर पर इनके हक में है। आलमी ताकतें इनकी पुष्टपनाही कर रही हैं और इनके मद्दे मुकाबिल कोई मजबूत आलमी आवाज मौजूद नहीं है। इस खुली जारियत का अगला कदम यकीनन वही होगा जिसकी पेशगोई की गई थी, यानी अरब इलाकों की तरफ बिला तफरीक पेश करनी।
दरियाए नील से फुरात तक का जो नक्शा इनकी किताबों में दर्ज है, वो इसे हकीकत का रूप देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये जा रहे हैं। इनके रास्ते में आने वाले हर मुल्क, हर शहर और हर रुकावट को वो जदीद हथियारों की मदद से मलिया मेट करने का इरादा रखते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के पान।